हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू एंड पुनीत ब्लॉग्स। तो गैस आप लोग कैसे हो? आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो गैस आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं 2 से 3 साल के बच्चे का फुल रूटीन ब्लॉग दिखाऊंगी, जिसमें मैं अपने बच्चे को क्या खिलाती हूँ, क्या देती हूँ सुबह से लेके रात तक का, वो मैं सारा आपको आज दिखाऊंगी, बताऊंगी भी। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और 8 बजे मैं अपने डुग्गू को ब्रश करवाने लगी हूँ, क्योंकि ब्रश करने में बहुत टाइम लगते हैं, बच्चे आप जानते ही हो। ब्रश करवाने के बाद फिर मैं उसको नाश्ते में देती हूँ 1.5 कप दूध और एक केला। आप या चाहो तो आप इसका केले में ही दूध में केले में ही मिल्क शेक बना के दे सकते हो, लेकिन मेरा बेटा नहीं पीता है तो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही केला दे देती हूँ। वो ऐसे केला बहुत अच्छे से खा लेता है और वो दूध पी लेगा, इससे पेट भी भरा रहेगा और बहुत केला खाने से वैसे ही प्रोटीन मिलता है बहुत अच्छा, तो इसलिए ये देना चाहिए सुबह के। दूध केला खाने के बाद 8:30 से 9 बजे तक फिर मैंने दिया था 10:30 बजे करीबन इसको ब्रेकफास्ट। 10 बजे ही, मतलब 10 सवा 10 हो रहे हैं तो मैंने ब्रेकफास्ट दिया है इसको हैवी। और मैं इसको सुबह में ब्रेकफास्ट नाश्ते में थोड़ा हैवी देती हूँ, तो मैंने इसको बेसन का चीला और ब्रेड में सॉस लगा के उसमें बीच में जैसे सैंडविच की तरह देते हैं, मैंने उस तरह से दे दिया है। क्योंकि अगर बच्चों को सुबह अगर हैवी थोड़ा सा नाश्ता दिया जाए तो उनके शरीर में लगता भी है और फिर वो काफ़ी मतलब 1-2 घंटे के लिए फिर उनका पेट भरा रहता है, तो वो अच्छे से खेलते हैं, फिर पढ़ते भी हैं। तो इस वजह से मैं उनको सुबह हैवी नाश्ता ही देती हूँ अपने बेटे को, और बहुत खुश होता है ये वाला नाश्ता करके वो। तो बच्चे खेल खेल के ही खाते हैं, तो वो डुग्गू भाई ऐसा ही है मेरा बेटा, वो खेल खेल के खाता। देखो क्या और वो अभी थोड़ी देर फ़ोन में देख रहा था तो 12 बज गए। 12 बजे मैं उसको कुछ फ्रूट्स देती हूँ। तो आज मेरे पास फ्रूट्स में मैंगो था, तो मैंने आज उसको मैंगो दिया एक, और मैंगो के साथ में थोड़ी सी नमकीन दी। तो वो मैंगो और नमकीन ये 12 बजे मैं उसको दे देती हूँ खाने के लिए। और वो भाई बच्चों को तो बहुत वैसे खिलाना होता है खेल खेल से, तो मैं उसको वही खिलाती हूँ खेल खेल से, तभी खाता है ये। नहीं तो फिर बच्चों को अगर हम रख देते हैं तो फिर वो बहुत लेट खाते हैं, फिर खाते भी नहीं है, उनका ध्यान इधर उधर होता है या वो खेलने में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं उसको इस तरह से थोड़ा सा खेल खेल के उसको खिलाती हूँ। और अभी वो लेट के ही अपनी मर्ज़ी से खा रहा है कि मुझे ऐसे खाना है, तो मैं ऐसे खिला देती हूँ उसे। तो जब तक डुग्गू अपने खिलौने और साइकिल से खेल रहा है तब तक मैंने उसका लंच भी तैयार कर लिया है। और 1 बज चुके हैं, 1 बजे मैं उसको लंच में देती हूँ दाल चावल। आज मैंने उसके लिए अरहर की दाल बनाई थी और सिर्फ चावल बनाया था। तो ये दाल चावल उसको ये बहुत पसंद है, खासकर ये अरहर की दाल उसको बहुत पसंद है। मैं उसको अरहर की दाल ऐसे भी देती तो वो ऐसे भी पी जाता है। तो लंच में दाल चावल बच्चों को ज़रूर देना चाहिए और बहुत पेट भर के भी खाते हैं, और ये दाल बहुत प्रोटीन होता है इनमें। खाना खाने के बाद टीवी देखते देखते ये 2:30 बजे से सो गया था ये। अब ये करीबन 1 से 2 घंटा सो जाएगा और ये उठेगा सीधा ये 5 बजे ही। तो शाम के बज चुके हैं 5 और डुग्गू उठ गया था पहले ही 5 बजे से पहले। तो मैं उसको नीचे लेके आई खिलाने के लिए। 5 बजे से 6 बजे तक मैं उसको नीचे लेके जाती हूँ खिलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, बहुत दूर दूर पार्क है और मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ। तो फिर बच्चा अंदर रहते रहते ही बच्चा भी घुट जाता है, फिर वो उदास हो जाता है, तो इसलिए उसको बाहर लेके जाना चाहिए। तो मैं इसलिए अपने यहाँ पे ही नीचे लेके आ जाती हूँ घर के नीचे। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेल लेता है और उसका मन बहल जाता है। तो अभी तो है नहीं बच्चे, लेकिन अभी जो 1-2 बच्चे उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, इससे मैं रोज़ ऐसे ही लेके आती हूँ और वो खुश भी हो जाता है, बेहद बच्चे खुश होते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें करने लगते हैं फिर वो। तो इसलिए बच्चों को लेके जाना चाहिए बाहर कुछ देर के घुमाने के लिए, और या तो नीचे खेलने के लिए ले जाओ बच्चों को। तो मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ जब तक वो खेल नहीं लेता एक तो गए 6:30 बज चुके हैं, खेल के ऊपर आ चुका है। उसको मैं लेके आ गई डुग्गू को ऊपर, और उसको भूख लग गई है तो उन्होंने बोला मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो मैंने उसको दूध और कुछ स्नैक में मैंने कुछ ये पापड़ दिया है बना के। ये पापड़ मतलब बना के नहीं दिया है, तो मैंने इसे दूध के साथ पापड़ दे दिया था उसको खाने के लिए। और अगर पापड़ नहीं होता तो मैं उसको कुछ और दे देती बना के, लेकिन आज मैंने दूध के साथ उसको पापड़ दिया ताकि उसको भूख
और मैंने अब डुग्गू को बिठाया है कुछ देर पढ़ने के लिए। 7 बज चुके हैं, 7 बजे मैं उसको कुछ देर पढ़ने के लिए बिठाती हूँ, क्योंकि मैं उसको ट्यूशन भेजती हूँ तो यहीं घर के पास में भेजती हूँ 1 घंटे के लिए लगभग। तो कुछ होमवर्क ऐसे देती हैं नॉर्मल बच्चों को लाइनिंग डालने के लिए, तो उसको इसलिए मैं लाइन डालना सिखा रही हूँ और उसको लिखना सिखा रही हूँ। तो धीरे धीरे ही बच्चा सीखेगा, अभी एकदम से तो सीखेगा नहीं, इसलिए मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करवाती हूँ। लगभग 1 घंटा तो मुश्किल ही है कि बच्चे बैठते हैं, क्योंकि वो खेलने लगते हैं, भाग जाते हैं। तो उसको मैं आधा घंटा उसको थोड़ा सा बिठा के और उसको हाथ से मैं उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ लिखने में। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे ए फॉर एप्पल वगैरह, उसको मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ। और बस वो खेल खेल के ही पढ़ लेता है, तो बच्चे के लिए अभी इतना ही बहुत है कि वो इतने ही कर लें, नहीं तो आगे तो उन्हें पढ़ना ही है। तो आधा घंटा और 1 घंटा पढ़ने के बाद डुग्गू कार्टून में लग गया था देखने के लिए। तब तक मैंने अपने डिनर की तैयारी कर ली थी। और डुग्गू का मैं पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि उसको मिर्ची वाली सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो हम लोग अपने लिए मैं बाद में बनाती हूँ, उसके लिए मैं पहले बना देती हूँ। जब भी मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसके लिए 1-2 आलू निकाल लेती हूँ और उसको जीरे और नमक में सिर्फ मैं उसको तड़का मार के और एक रोटी के साथ देती हूँ। तो रोटी में घी लगा के देती हूँ। रात में बच्चों को चावल नहीं देना चाहिए, रोटी ही देना चाहिए बच्चों को, तो इसलिए ये मैं उसको देती हूँ रोटी। और रात में ज़्यादातर चाहे दाल हो तो दाल दे देती हूँ रोटी के साथ। आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने आलू के साथ रोटी दे दिया था। कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा, ये कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा, आ करो डुग्गू, कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा। तो लगभग सारा खाना फिनिश कर दिया है मेरे बेटे ने। सिर्फ 3 टुकड़े रोटी के रह गए थे, जो कि उसका पेट भर चुका है अब। तो अब वो कह रहा मम्मा मैं अब नहीं खाऊंगा, और मैं उसको ज़बरदस्ती भी नहीं खिलाऊंगी, नहीं तो ज़बरदस्ती खिलाने से ये होता है कि बच्चा उल्टी कर देगा। तो इसलिए वो जितना खा सके वो उसको मैं उतना खिला देती हूँ। और रात में उसको मैं रोटी ही देती हूँ, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो। मैं रात में चावल कम देती हूँ उसको। और रात में अगर बच्चा पेट भर के खा लेता है तो फिर वो रात भर अच्छे से सोता है, नींद भी अच्छी आती है। तो गाइस अब वो खाना डिनर करके वो लगभग 10 बजे तक मैं सुला भी दूँगी मैं इसको। तो गाइस आई होप आपको मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया हो आप लोगों को। तो अगर प्लीज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना मेरे ब्लॉग को, प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे ब्लॉग को। और अगर मेरे ब्लॉग में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो उसे मैं ज़रूर सुधारूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी वो कुछ घंटे अपने दादा दादी के साथ खेलेगा और जब तो फिर वो सो जाएगा 10-11 बजे तक। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।